साथ संगत जी, आज का जो सत्संग है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। इसलिए अगर आप आज के इस सत्संग को पूरी तरह से सुन लेते हो तो आपको आज ही आत्मा और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आत्मा की झलक क्या है और परमात्मा की झलक क्या है। हमारे में से ही कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई विधि प्रयोग की होगी, जैसे ध्यान, पूजा, पाठ, मगर अभी तक उन्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा। इसलिए जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको आत्मा और परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं और हम आपको ऐसी सरल विधि से समझाने वाले हैं कि आपको एकदम आसानी से इस गहरे रहस्य का ज्ञान हो जाए। क्योंकि पूरे मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य होता है कि आप आत्म तत्व के महत्व के दर्शन कर लें। इसलिए सुने। इसलिए सबसे पहले ये 3 चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक शरीर, एक मन है, मगर इनसे परे आत्मा है। इसलिए आप सबसे पहले ये जाने कि 3 अवस्थाएं कौन सी होती है। उन अवस्थाओं में क्या आप स्वयं को जान सकते हैं? तो जी हाँ, तो समझते हैं इसे आज। तो साथ संगत जी, वह 3 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। तो सबसे पहले समझें कि जागृत अवस्था क्या होती है। जैसे जब हम उठते हैं तो कई तरह के कार्य करते हैं। कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कुछ लेन देन करते हैं, कुछ खरीदते हैं तो कुछ बेचते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं। इसी तरह कई तरह के हम पूरे दिन में जागृत अवस्था में काम करते हैं। और ऐसे ही स्वप्न अवस्था है, जिसमें आप सो जाते हैं और फिर कुछ सपने आपके अंदर चलते रहते हैं। जैसे कि आप रात को अपने सभी काम खत्म करके सोते हैं तो स्वप्न चलने शुरू हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको सपने नहीं आते हैं। उनको हम परमात्मा वाले कह सकते हैं, जिनको सपने नहीं आते। वो परमात्मा के नज़दीक होते हैं। और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें हम सो तो जाते हैं मगर कोई सपना नहीं आता। मीन्स सपने भी निष्क्रिय हो जाते हैं और आपका जागृत मन भी, ये शरीर तो सो ही गया है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जिसको निद्रा अवस्था भी कहते हैं। अब जागृत अवस्था में तो आपने कई तरह के कार्य किए, जैसे किसी के साथ लेन देन किया। मगर स्वप्न अवस्था में आप कुछ भी लेन देन अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आपको सपने दिखाई देते हैं। आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। आप सिर्फ सपन अवस्था में उन सपनों को देख सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति, वो बल नहीं होता जिसके कारण आप किसी कार्य में रुकावट डाल सको या किसी कार्य को आप कर सकते हो। मगर जब आप जागृत अवस्था में होते हो तो तब तो आप किसी भी कई कार्य में अड़चन डाल सकते हो। आप कार्य कर सकते हो, कुछ कार्य को बदल भी सकते हो। तो आपके अंदर ये शक्ति होती है। मगर जैसे ही आप स्वप्न में जाते हैं तो ये आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। सिर्फ आप उनको देख सकते हैं कि क्या क्या सपने में चल रहा है। बाकी आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको वो सपने की फिल्म दिखाई जाएगी तो वैसे ही आप देख सकते हैं। और तीसरी अवस्था है जिसमें आपका शरीर तो सो जाता है और मन भी सो जाता है। दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर आप एक गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था एक गहन निंद्रा, जो सोया हुआ व्यक्ति है तो वो एक
संत के समान हो जाता है, क्योंकि उसमें दो का भाव मिट जाता है। जैसे जो संत होते हैं तो दूतो भाव खत्म हो जाते हैं, संजोग ही जान जाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। इसी तरह जब वो सो जाता है तो दो का भाव खत्म हो जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो एक संत के समान हो जाता है। और फिर जब ये ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है तो वो उसे अनुभव कर लेता है, और फिर उसके सामने चाहे मित्र आए तो कोई खुशी नहीं, कोई शत्रु आए तो कोई दुख नहीं, उसके लिए दोनों ही एक समान हो जाते हैं। इस लय में बंध जाता है। वो उसकी याद में पागलों की तरह मस्त हुआ घूमता रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि से वो भेद खत्म हो गया कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये भेद ही खत्म हो जाता है। फिर वो एक हो जाता है। उसे पता होता है कि सब एक है। जो गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति है तो वो एक सोया हुआ संत है, क्योंकि वो जागते हुए भी उसी स्थिति में वो जागा हुआ भी संत है। और ये तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हो। आप कोई कार्य कर सकते हो, कोई कार्य नहीं कर सकते। आपकी मर्जी के अनुसार आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मजबूरी कारण भी कुछ कार्य करने पड़ जाते हैं, मगर स्वप्न में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी हो चल रहा है तो उसे आप वैसे ही सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि नींद में तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, जो कि स्वप्न अवस्था है। तो वो नींद अवस्था, इन दोनों में आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का जैसे कि रेगिस्तान में रेत है, जैसे जब कोई उसके ऊपर चलकर जाता है, रेत में जब कोई उसके ऊपर चलकर जाता है, ऊंट जा रहा है या घोड़ा जा रहा है, जहां फिर कोई व्यक्ति गया है, जहां फिर कोई सांप रेंग कर गया है, उसका एक निशान पड़ जाता है। तो फिर उस निशान से अनुमान लगाते हैं कि कौन सी वस्तु यहां से गुजरी है। ऐसे ही आप स्वप्न या नींद में भी इस अनुमान को कोशिश, अनुमति को प्राप्त करके उस अंत तक पहुंच सकते हैं। जब सुबह होती है तो तब आप शरीर और मन बन जाते हो, और जब आप एक गहरी नींद में चले जाते हो, परम नंद में चले जाते हो, पूरी तरह अपने आप को शीतल अवस्था में पाते हो, पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पाते हो, तो उसे एक समाधि ध्यान भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो इसी तरह से है जैसे कोई समाधि घटी होती है। जब आप रात को सो जाते हो तो कुछ देर आपके स्वप्न ही चलते हैं, और कई बार आप अनकॉन्शियस होके भी सो जाते हैं। जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता, कि कोई स्वप्न नहीं रहता, कोई आपके कमरे में आ रहा है या कोई जा रहा है या कोई बातें कर रहा है, तो कुछ भी आपको पता नहीं लगता। आप पूरे अनकॉन्शियस होकर सो रहे होते हैं, पूरी गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, बस उस नींद का आनंद ले रहे होते हैं, उस नींद में डूब गए होते हैं। और इसी तरह समाधि में भी यही इसी तरह का परम आनंद मिलता है। इसी तरह आप कभी कभी आप एक गहरी नींद में जब सो जाते हैं और सोकर जब उठते हैं तो आप कहते हैं कि वाह बहुत अच्छी नींद आई, आज तो पूरी गहरी नींद आई, पूरा आनंद आप महसूस करते हैं। इसी तरह कई बार आप उठते हैं और बार बार आप नींद में बार बार उठते हो, करवटें बदलते हो, और आप कहते हो कि सही से नींद नहीं आ रही, जहां अच्छी तरह से मैं आज रात को सो नहीं पाया। आंखें बंद हैं, फिर भी बीच में 2-3 घंटे के बाद उठे जा रहे हैं। और फिर कभी किसी दिन गहरी नींद में सो गए तो बहुत आनंद आया उस रात आपको नींद का। तो ये एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। मान लो जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसमें एक चित्र चल रहा होगा और
एक जब आप उसके सामने बैठ जाते हैं तो आप उसे एक दर्शक की तरह उसके सामने देखने वाले बन गए, मगर आप उसे समझ नहीं पा रहे, तो तब तक उस आनंद को, उस फिल्म को, उसका रस आप नहीं ले सकते कि वो हॉरर मूवी है या प्रेम वाली मूवी है, किस तरह की फिल्म है। जब तक आप उसमें एक एनर्जी पूरी तरह से दर्शक नहीं बन जाते, तब तक आप उसे देख नहीं सकते। या ऐसे ही समझ लें कि एक सिनेमा घर में आपको बिठाकर फिल्म चला दी हो और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, तो आप कैसे उस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों की एनर्जी गई, तब आपने उसे देखने में दर्शक बने। पहले आपने उस स्क्रीन को देखा, दृश्य को, तो फिर आप उसमें बैठे तो दर्शक बन गए। जब आपने उसे देख लिया तो आपने उसके दर्शन कर लिए, तो ये जो आप दर्शक बन गए उसकी आपको अनुभूति हो गई। क्या क्या हो रहा है फिल्म में, क्या निचोड़ निकला, तो वो देखने वाला एक एनर्जी रूप। इसी तरह जब आप बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं गहरी नींद में, और फिर आप उठकर कहते हैं कि मुझे बहुत गहरी नींद आई, मजा आ गया, तो वो कौन महसूस कर रहा था उस समय जो आपको मजा आ गया? कोई तो उसको देख रहा था। ऐसे ही आप कभी उठ रहे हो तो कभी सो रहे हो, करवटें बदल रहे हो और आंखें बंद हैं, फिर भी कौन देख रहा है कि उसे अच्छी नींद आई या अच्छी नींद नहीं आई? तब भी एक तत्व देख रहा है। उस सोई हुई स्थिति में भी वो सही तरह से सो रहा है, अच्छी नींद में सो रहा है, तो फिर भी कहेगा कि बहुत अच्छी नींद आई है। और कभी सही से नींद नहीं आई तो कहेगा कि आज तो अच्छी नींद नहीं आई। तो इसको कौन देख रहा है, कौन दर्शक है? जब आप नींद में हो तो कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? वही आपको, वही तुमको। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो ये शरीर तो सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और धीरे धीरे मन भी निष्क्रिय हो जाता है। तब एक तत्व जागता है, आत्म तत्व, वो एनर्जी, वो आत्मा, वो परमात्मा। कभी सोते नहीं, कभी जागते नहीं, क्योंकि ऊर्जा को ना ही सोना होता है और ना ही जागना होता है। वो आपको देखती रहती है और वही आपको सुबह उठने पर बताती है कि आज बहुत अच्छी नींद आई और आज अच्छी नींद नहीं आई। सोए हुए भी वो जाग रही है, वो देख रही है। तो वही आत्म तत्व है जो आपको देख रहा है, बता रहा है। और अब सपने को भी देखते हैं। जब आप सो रहे होते हो तो शरीर सो रहा है और एक फिल्म आपके दिमाग के अंदर ही चल रही है। तो वो सपने कौन देख रहा है? क्योंकि आप तो सोए हुए हो, तो फिर तो सपने कौन देख रहा है? तो वो आपकी आत्मा उन सभी चित्रों को देख रही है। सोते हुए कौन कौन से सपने चल रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करती, केवल देख रही है। क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ में छेड़छाड़ नहीं करती, वो भी देखने वाली आत्मा है। जब आप सो रहे होते हो तो तब आप उस पल जो दृष्टा होता है, जो देखने वाला होता है, जो सपनों को देख रहा है, या फिर आपकी नींद अच्छी आई या नहीं आई, तो उनको भी देख रहा है। तब भी वो दृष्टा भाव से देख रहा होता है। तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आप तो रोज उससे मिलते हैं ना, आपसे वो दूर नहीं है, मगर आप तो रोज उसे ढूंढ रहे हो कि कहाँ आत्मा है, कहाँ परमात्मा है। आत्म साक्षात्कार कैसे करें? आप तो रोज ही आत्म साक्षात करते हो। आप अपने स्वयं को देखो तो सही, वो तो रोज ही आपके सामने प्रकट है। आप ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि वो कहाँ है, वो कौन है, ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हम आपको एक विधि बताते हैं कि दिन में भी आप साक्षी भाव रखो। दिन में भी जो कार्य करते हो तो उसे एक दृष्टा बनकर देखो कि ये आपका शरीर पूरे दिन में क्या क्या कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। जैसे कैसे नहा रहे हो, कैसे पानी के डिब्बे को उठाकर अपने ऊपर डाल रहे हो, कैसे साबुन उठाया और हाथों को लगा रहे हो,
कैसे हाथों को उठाकर खाना खा रहे हो, कैसे पूरे दिन में क्या क्या कार्य कर रहे हो, ऐसे दृष्टा भाव से दिन में भी देखो, रात्रि को तो आप देख ही रहे हो। और फिर जैसे जैसे ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आत्मा का आप सोते ही अनुभव करने लगोगे। रात्रि में तो कर ही रहे हो, दिन में भी करने लग जाओगे। इसलिए साक्षी भाव ध्यान बहुत अच्छा हो। जब आप ध्यान में भी बैठते हो तो फिर उस वक्त कोई भी आपके सामने विचार आते हैं तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहो और उसे भी देखते रहो। देखने वाला आत्म तत्व अपने आप विचार आएंगे और अपने आप चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए साध संगत जी, बहुत ही सरलता के साथ आपको समझाने की कोशिश की है और आपको आत्मा का ज्ञान रोज ही होता है। तो आप आज से अनुभव करें, अभी से अनुभव करें, तो आप आत्म तत्व को आज ही देख लेंगे। और आत्मा ही परमात्मा का एक छोटा सा रूप है और उसी में आप एक ना एक दिन मिल जाएंगे। जैसे समुद्र से एक बूंद बाहर आ गई तो और जब वो दोबारा उस समुद्र में मिलेगी, समुद्र में मिल जाएगी, इसी तरह आप भी परमात्मा हो, समुद्र हो और एक दिन समुद्र में मिल जाओगे।